नमस्ते। चलिए आज की इस खास चर्चा में हम धौलाधार की पहाड़ियों में चलते हैं और द डुअल सैंक्चुरीज ऑफ चामुंडा देवी मिथ्स, मैजेस्टी एंड माउंटेन्स को डिकोड करते हैं। आज हम चामुंडा देवी मंदिरों के उस बेहद दिलचस्प और दोहरे स्वरूप को समझेंगे, जहां प्राचीन कथाएं, विशाल पहाड़ और सदियों पुरानी आस्था एक साथ आकर मिलते हैं। तो अपनी इस चर्चा की शुरुआत हम एक बड़े ही गजब के कॉन्ट्रास्ट से करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ बिल्कुल शांत, बर्फ से ढके हिमालय की खूबसूरत वादियां हैं और ठीक उसी के बीचों बीच धधकती हुई एक बेहद उग्र राक्षसों का नाश करने वाली तांत्रिक ऊर्जा मौजूद है ना कमाल की बात? ये देवी का वो रूप है जहां असीम शांति और प्रचंड विनाश एक साथ बसते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर देवी का नाम चामुंडा ही क्यों पड़ा। तो इसके पीछे की कहानी कुछ यूं है कि एक बार देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर ब्रह्मांडीय युद्ध हुआ था। चंड और मुंड नाम के दो बेहद खूंखार राक्षसों का खात्मा करने के लिए देवी दुर्गा की भौहों यानी आईब्रो से एक प्रचंड रूप प्रकट हुआ, और क्योंकि देवी ने उन्हीं दोनों राक्षसों का वध किया था, इसलिए उनका नाम चामुंडा पड़ गया। द लेजेंड ऑफ चामुंडा, तो ये थी उनके नाम की कहानी। चलिए अब जरा इनकी पौराणिक कथाओं और उन खास मान्यताओं को और करीब से समझते हैं जो चामुंडा देवी को इतना शक्तिशाली बनाती हैं। देवी का ये कई भुजाओं वाला प्रचंड रूप अपने आप में बहुत खास है। अगर आप ध्यान दें तो इनके हाथों में डमरू, त्रिशूल, तलवार, सांप, खोपड़ी वाली गदा, वज्र, यहाँ तक कि खून से भरा एक प्याला भी है। देखिए, ये सब सिर्फ डराने वाले हथियार नहीं हैं, बल्कि ये हर तरह की नेगेटिविटी, बुराई और अंधकार को जड़ से खत्म करने वाली दिव्य शक्ति के असली प्रतीक हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। वो प्राचीन ब्रह्मांडीय युद्ध का मैदान जहाँ राक्षसों का वध हुआ था, वो 16वीं शताब्दी में आकर एक ऐसा मंदिर कैसे बन गया जहाँ आज कोई भी बड़ी आसानी से जा सकता है? रीलोकेटिंग द डिवाइन आइडल। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और उस राजा और पुजारी की एक बड़ी ही रोचक ऐतिहासिक कथा सुनते हैं। हुआ यूं कि करीब 400 साल पहले एक राजा और एक पुजारी ने देवी से प्रार्थना की कि क्या उनके मंदिर को किसी ऐसी जगह शिफ्ट किया जा सकता है जहां आम लोग आसानी से पहुंच सकें। देवी ने पुजारी के सपने में आकर इसकी इजाजत भी दे दी। लेकिन ट्विस्ट देखिए, जब राजा के तगड़े सिपाही उस मूर्ति को उठाने गए तो वो उसे टस से मस नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसे बस एक साधारण पत्थर समझ लिया था। फिर देवी ने दर्शन देकर कहा कि मुझे पूरी शुद्धता और सम्मान के साथ ले जाओ, और आपको यकीन नहीं होगा, अगले ही दिन जब वही पुजारी नहा धोकर पूरी श्रद्धा के साथ वहां गया तो उसने उस भारी भरकम मूर्ति को बिना किसी मेहनत के ऐसे उठा लिया जैसे कोई फूल हो। मतलब अहंकार के आगे श्रद्धा की क्या ताकत होती है, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। 2 सेक्रेड टेम्पल्स। तो इस पूरे चमत्कार का नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे पास 2 अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए पवित्र मंदिर हैं। अगर हम इन दोनों की तुलना करें ना, तो आपको बाईं तरफ दिखेगा आदि हिमानी चामुंडा। ये 3185 मीटर की ऊंचाई पर है और ये वही ओरिजिनल पौराणिक जगह है जहां राक्षसों का वध हुआ था। यहां पहुंचने के लिए आपको 5 से 7 घंटे की बेहद थका देने वाली ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। और वहीं दूसरी तरफ है चामुंडा नंदिकेश्वर धाम, जो बानेर नदी के किनारे नीचे घाटी में है। ये वही 400 साल पुराना मंदिर है जिसके बारे में हमने अभी बात की, जिसे रोजमर्रा की पूजा के लिए बनाया गया था और जहां आप आज सड़क से बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं। आर्किटेक्चर एंड डिवाइन गार्डियंस। चलिए अब इसी सुलभ मंदिर यानी चामुंडा नंदिकेश्वर धाम की भव्यता और इसके अंदर के माहौल को थोड़ा महसूस करते हैं। जैसे ही आप इस मंदिर के प्रांगण में कदम रखते हैं ना, एक गजब की एनर्जी फील होती है। पूरी इमारत पारंपरिक हिमाचली लकड़ी के स्टाइल में बनी है, जिस पर कमाल की नक्काशी की गई है और छतें स्लेट की है। मुख्य मूर्ति की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि उसे हमेशा एक लाल कपड़े से ढककर रखा जाता है। और देवी की रक्षा के लिए दोनों तरफ भगवान हनुमान और भगवान भैरव की विशाल मूर्तियां पूरे रौब में खड़ी हैं। हवा में गूंजते मंत्र, फूलों की बारिश और भक्तों की भीड़, सच में ये माहौल इस जगह को बेहद जीवंत बना देता है। लेकिन रुकिए, इस पवित्र स्थान की सबसे अनोखी बात तो ये है कि ये सिर्फ शक्ति का नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के मिलन का एक परफेक्ट प्रतीक है।
मुख्य मंदिर के ठीक पीछे संगमरमर की सीढ़ियों से नीचे एक गहरी प्राकृतिक गुफा है और उसी गुफा के भीतर भगवान शिव एक स्वयंभू लिंग के रूप में विराजमान हैं, जिन्हें नंदीकेश्वर के रूप में पूजा जाता है। द मॉडर्न पिलग्रिमेज। तो चलिए अब देखते हैं कि आज के इस आधुनिक समय में ये ऐतिहासिक और पौराणिक जगह आस्था का इतना बड़ा केंद्र कैसे बन गई है। आज अगर आप देखें तो खासकर नवरात्रि के दौरान यहाँ इतनी भीड़ उमड़ती है कि तिल रखने की जगह नहीं होती। ये प्रसिद्ध 9 देवी यात्रा का एक बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन इसकी सबसे यूनिक बात इसका तांत्रिक कनेक्शन है, जो आज भी कायम है। जी हाँ, बानेर नदी के किनारे आज भी मोक्ष के लिए शमशान घाट के तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं। और इसके साथ ही मंदिर ट्रस्ट 1972 से त्रिगर्त संस्कृत महाविद्यालय भी चला रहा है, जहां वेदों और संस्कृत की बिल्कुल मुफ्त शिक्षा दी जाती है। मतलब एक ही जगह पर पूजा, तंत्र और शिक्षा का गजब का संगम। तो अंत में बात घूम फिरकर उसी दोहरे स्वरूप पर आ जाती है जिसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। एक ऐसी जगह जो बुराई के प्रचंड विनाश और प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जानी जाती है, वही जगह आज हजारों लाखों लोगों के लिए असीम शांति का एक आश्रय स्थल भी है। ये सच में सोचने वाली बात है कि कैसे आस्था प्राचीन मिथकों और आज की दुनिया को एक धागे में पिरोती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद जरा सोचिए, क्या विनाश और शांति सच में एक दूसरे के विरोधी हैं, या फिर ये इस ब्रह्मांड को बैलेंस करने वाले एक ही चक्र के 2 अनिवार्य पहलू हैं? इसी सवाल के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा।